हेलो दोस्तों, मैं आर के सर आर के ट्यूटोरियल्स इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रमेय पढ़ा रहा हूं जो त्रिभुज चैप्टर से बिलोंग करता था, वो समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग नए अध्याय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वह नया अध्याय वृत्त से संबंधित है। तो वृत्त से संबंधित प्रमेय की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रमेय एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, गणित का प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए चलिए आज डिस्कस करेंगे प्रमेय 10.1 और जो वृत्त से संबंधित है। मैं पहले बोल चुका हूं। अब प्रमेय 10.1 क्या कहता है, ध्यान में रखिएगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। एक बार फिर से, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले छोटी सी चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर कि वृत्त मतलब एक गोलाकार जिसका एक केंद्र होता है, बीच वाला को आप जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये रास्ता की लंबाई, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं परिधि। इसको क्या कहते हैं, परिधि बोला जाता है, परिधि। और आपको ये भी मालूम है, यहां से मान लीजिए इस केंद्र को नाम दे दिए, इसका केंद्र O से परिधि को छूने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको बोला जाता है त्रिज्या। त्रिज्या इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए R से सूचित किया जाता है। अब और एक चीज ध्यान दें कि जब हम वृत्त की हम बात करते हैं तो वृत्त के परिधि पर कोई भी एक बिंदु लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु, इसको हटा के सबसे पहले मैं एक बिंदु लेता हूं। इस बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को हम लोग कहेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु से यदि कोई रेखा खींची जाती है, मान लीजिए इस तरह की रेखा खींची जाती है, उसका नाम हम लोग दे दिए एक्स वाई या कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। क्योंकि स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा को जानना अति आवश्यक है, तभी हम लोग इस प्रमेय 10.1 को समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मैं क्या बोला, ये वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र हो गया, केंद्र को से सूचित किए, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसको R से डिनोट किया जाता है। और परिधि के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु लिए, तो इस बिंदु को मान लिया मैं P से सूचित किया, तो ये बिंदु को ही क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। और स्पर्श बिंदु से खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम लोग प्रमेय 10.1 को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र हुआ, ये परिधि हो गया, ये रेखा त्रिज्या हो गया, और ये रेखा क्या हो, स्पर्श रेखा। बट ये इसको भी नहीं भूलना, ये स्पर्श बिंदु है। तो इसी के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, किस प्रमेय 10.1 की ओर। तो चलिए प्रयास करते हैं, हम लोग अच्छा प्रयास करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ताकि परेशानी ना हो। तो हमारा प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मान लीजिए मैं एक वृत्त बना लिया, ये वृत्त जो दिया हुआ है उसका एक बिंदु क्या हो गया, P। एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा XY हो गया, जैसे मैंने बता चुका, XY हो गया। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु यही P हो गया, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, ये त्रिज्या कौन हो गया, OP त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। लंब होती है मतलब सीधा रेखा होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, ये OP रेखा ना, स्पर्श रेखा, ये OP रेखा मतलब OP त्रिज्या XY अर्थात स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब सीधा खड़े रहती है। इसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, ध्यान रखिएगा, कैसे कि दिया हुआ है कि, जैसे हम लोग जानते हैं, दिया हुआ है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके स्पर्श बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, XY है। तो सिद्ध करना है कि OP लंब XY, मतलब OP लंब है किस पर, XY पर क्या है, लंब है। इसी की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, दिया हुआ है कि O केंद्र
ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके स्पर्श बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा x y है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ध्यान रखिएगा। OP क्या है, ये OP लंब है, इस पर XY पर लंब है। जो मैं बोला उसी को लिख दिया। तो चलिए आगे की ओर हम लोग का अगला स्टेप शुरू होगा, क्या, रचना में हम लोग क्या जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ किया जाए या नहीं, लेकिन रचना करना जरूरी है। इसमें ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा यदि रचना करते हैं तो रचना में हम लोग क्या करेंगे कि केंद्र O से एक छेदक रेखा खींचेंगे जो क्या XY को मान लेते हैं P है, तो यहाँ पर Q बिंदु पर क्या करती है, काटती है, और वृत्त की परिधि को भी कहां से प्रतिच्छेद करती है, M बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब ये परिधि को M बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और XY को कहां जाकर टच कर रही है, Q पर टच कर रही है। तो यही हमारा क्या होगा, रचना होगा। तो रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। केंद्र O से स्पर्श रेखा XY पर क्या किए, OQ छेदक रेखा खींचा, जो वृत्त को कहां पर, M बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। उसी को चलिए हम लोग क्या करते हैं, रचना में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, केंद्र O से स्पर्श रेखा XY पर OQ छेदक रेखा खींचा, जो वृत्त को M बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। हम लोग इसको क्या कर लिए, रचना में डाल दिए। मैं क्या बोला कि केंद्र O से क्या OQ छेदक रेखा खींचा जो वृत्त को किस बिंदु पर, M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद चलिए आते हैं प्रमाण में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक चीज एनालिसिस करने की बात है। आप लोग क्या जानते हैं कि वृत्त पर किसी भी रेखा पर, एक बार आगे बढ़ने से पहले छोटा सा बताएंगे कि मान लीजिए ये रेखा है, सीधी रेखा पर कोई रेखा लंब होती है, कोई भी रेखा जो लंब होती है, वही लंब क्या होता है, ये लंब होती है, वह सबसे छोटी रेखा होती है। मान लीजिए ये इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई भी रेखा आप खींचते हो, यहाँ से कोई भी रेखा खींचिएगा आप यहाँ पर इस XY रेखा पर, तो वह क्या होगा, मान लीजिए इसको O दे रहे हैं, इसको P, तो OP से ना सभी रेखाएं क्या होगी, बड़ी होगी। तो समझ लेते हैं जो सीधा रेखा जो होता है वह क्या होता है, लंब होता है। जो लंब होता है वही सबसे छोटी रेखा होती है। तो यही चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करने का प्रयास करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करें, हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे प्रमाण में कि आप देखो चित्र में आएंगे कि ये OP और OP बराबर क्या है, OM, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। और हम लोग पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा, OM। इसी को लिखेंगे क्या, OP बराबर क्या होगा, OM। क्या यहाँ पर दे देंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी बात आप देखो, OP बराबर OM हो गया, OP बराबर OM। तो यदि हम OQ को लेते हैं,
ये OQ को लेते हैं तो ये OQ क्या होगा, ये OQ बड़ा होगा किससे, OM से। ध्यान दीजिएगा, OQ बड़ा होगा किससे, OM से। OQ बड़ा होगा OM से, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये OM रेखा यहाँ तक है और OQ रेखा छेदक रेखा बन रहा है जो वृत्त की परिधि को छेद करके XY पर जाके Q बिंदु पर मिलती है। इसलिए ऑटोमेटिक ये जो OQ रेखा है वो क्या होगा, OM से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए OQ इज ग्रेटर देन OM लिख दिए। उसके अब क्या करेंगे कि OM के स्थान पर हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, OP डाल सकते हैं। तो ये OQ ना, OQ क्या हो जाएगा, OQ बड़ा होगा किससे, OM की जगह क्या, OP। मतलब OM बड़ा है, OM से बड़ा है OQ, तो ये OQ ना OP से क्या है, छोटा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये OP रेखा क्या होगा, OQ से क्या है, छोटा है, OQ से छोटा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ OM के स्थान पर क्या डाल, ये OM के स्थान पर क्या डाल दी, OP, क्योंकि OP बराबर क्या है, OM है। तो मैंने पहले भी बताया था कि यदि कोई रेखा सीधी रेखा पर, जो बड़ी हुई सीधी रेखा पर खींची जाती है, जो सबसे छोटी रेखा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, आप लोग भी पहले पढ़ चुके हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्योंकि या तो इसलिए डाल दीजिए हम कि इसलिए क्या बोल सकते हैं, OP रेखा, क्या होगा, OP रेखा, ये OP रेखा स्पर्श रेखा, OP रेखा मतलब आप समझ रहे हैं, ये वाला OP रेखा स्पर्श रेखा XY पर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, OP रेखा स्पर्श रेखा XY पर खींची गई सबसे छोटी रेखा है। और जो सबसे छोटी रेखा होती है वह क्या होती है, लंब होती है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। इसलिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, OP रेखा मतलब ये OP रेखा स्पर्श रेखा XY पर खींची गई सबसे छोटी रेखा है। जब सबसे छोटी है तो वह क्या हो जाएगा, ये लंब होगा किस पर, XY पर। उसी को लिख देंगे क्या, क्या OP क्या है, इसलिए फिर लिख सकते हैं OP लंब है किस पर, XY पर। यही हमको क्या करना था, लाना था, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ लिख देंगे। मैं फिर से बात करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जरूरी है, समझना जरूरी है, बहुत छोटा सा मैथ्स है। OP बराबर OM, OP बराबर OM। आप जब OP बराबर OM तो आप देख रहे हैं कि ये जो OQ है, यहाँ से OQ बड़ा है किससे, OM से। OQ बड़ा है OM से, अर्थात ये OM छोटा है किससे, OQ से। इधर से भी पकड़िए आप। और OQ क्या है, बड़ा है OP से। क्यों? क्योंकि OP बराबर OM। यह सिद्ध होता है कि जो OP रेखा है वो सबसे, ये OQ से छोटी रेखा है, मतलब यहाँ पर खींची गई सबसे छोटी रेखा है। इसलिए मैंने लिख दिया OP रेखा स्पर्श रेखा और क्या होते हैं, XY पर खींची गई क्या है, सबसे छोटी रेखा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या लिखा, OP लंब XY, क्योंकि जो सबसे छोटी रेखा होती है वह क्या है, लंब होती है। इसलिए मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, सिद्ध हुआ। इस प्रकार यह हमारा मैथ क्या होता है, पूरा होता है। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ये प्रमेय भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, बहुत उपयोगी है। इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से और समय लेते हुए मैं समझाया हूँ। मैं उम्मीद करूँ कि आपको यह प्रमेय समझ में आया होगा और यह लाभदायक होगा, आपका एक्सरसाइज बनाने के लिए भी लाभदायक होगा, प्लस की बोर्ड एग्जाम के लिए लाभदायक है। इसलिए इसको अच्छे से आप करें। मैं उम्मीद करूँ कि आप इससे संतुष्ट हैं। और अंत में यही कहना चाहता हूँ, जब हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आपको यदि मेरा वीडियो, मेरा मैथमेटिक्स समझ में आया तो जरूर आप मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और अच्छा से काम कर सकें। जय हिंद।